हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड लेक्चर है ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। फर्स्ट लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड लेक्चर में आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन 11th क्लास में स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं उसको। हम स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है कि कोई भी पर्सन मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन करते हुए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम उसने लिया है, दैट विल बी इट्स स्पीड। सो इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया है और टाइम कितना लिया है, तो स्पीड इज इक्वल टू हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है क्या, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी पर्सन है, उसने मूव किया, मूव करने के बाद उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस आ गया है, दैट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। और उस डिस्प्लेसमेंट, उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेस जब वो हुआ तो उसमें कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इट इज डिफाइंड एज हाउ मच अ बॉडी डिस्प्लेस्ड इन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक चीज आप याद रखिएगा कि टाइम यहां और टाइम यहां बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये है भाई एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। ये है आपकी यमुना नदी, ठीक है, और ये यमुना नदी का के दो बैंक्स हैं, ये बैंक ए, ये पल्ली पार हो गया, और ये बैंक बी, ये साइड हो गया मथुरा की साइड में, ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो बैंक बी पे जो है वो फादर खड़े हुए हैं एक बच्चे के, वो फादर अपने बच्चे को आवाज देते हैं, जो कि पल्ली पार खड़ा हुआ है, किनारे ही पल्ली पार खड़ा हुआ है, तो इसको ये आवाज देते हैं कि मेरे पास आ जा। तो बच्चा जो है वो वहां से मूव करता हुआ, भागता हुआ, एक छोटा सा ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करता हुआ फादर के पास आ जाता है। फादर के पास आने में उसको जो टाइम लगता है वो 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकेंड्स। ठीक है, 3 इंटू 60 180 सेकेंड्स, तो 180 सेकेंड्स में ये बच्चा दौड़ता हुआ फादर के पास आ जाता है। तो सवाल ये है कि इस बच्चे की स्पीड क्या होगी। बच्चे ने ए से बी मतलब अपने फादर तक पहुंचने में जो दौड़ लगाई है, तो उसकी स्पीड कितनी बनी है। तो देखते हैं, स्पीड होती है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, टोटल पाथ लेंथ हो गया 200 प्लस 20 मीटर का ये ब्रिज, ठीक है, प्लस 200, तो 200 प्लस 20, 220 प्लस 200 कितना हो गया, ये स्पीड हो गई क्या, टोटल पाथ लेंथ मतलब 200 प्लस 20 प्लस 200 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा 180 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब आपने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये हो गया 420, यहां भी 420 आ गया, और ये 180, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स 2 और ये 2.33 36, हाँ 2.33 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड हो गई। इतनी स्पीड से उसने मूव किया है। तो आपको क्या समझ में आ गया, तो स्पीड हो गई क्या, कितना टोटल पाथ लेंथ उसने कवर्ड किया है और उसको कवर करने में कितना टाइम उसने लिया है, तो ये उसकी स्पीड हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का मतलब है कि उस बच्चे ने अपनी पोजीशन से वो डिस्प्लेस कितना हुआ है। तो देखिए, वो चाहे कहीं भी गया, किसी भी रास्ते से वो गया है, लेकिन वो अपनी जगह से शिफ्ट कितना हुआ है,
वो ए से कहां आ गया है, बी आ गया है। फाइनली तो हम बच्चे को कहां बैठा हुआ देखेंगे, बी पे बैठे हुए देखेंगे अपने फादर के पास, और इनिशियली वो कहां था, ए पे था। तो ए और बी के बीच में पोजीशन उसकी चेंज कितनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कितनी चेंज हुई है, 20 मीटर। ये नदी की चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर उसकी जो पोजीशन बदली है वो कितनी बदली है, 20 मीटर। चलो 20 मीटर वो उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई, लेकिन उसको टाइम कितना लगा है, 20 मीटर को शिफ्ट करने में, 20 मीटर पहुंचने में टाइम कितना लगा है उसको, यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा है। अरे भाई टाइम तो उसको इतना ही लगा है, 180 सेकेंड। ए से बी पहुंचने में उसे 180 सेकेंड ही लगा है। तो एक बात समझ में आ गई कि टोटल टाइम जो है, चाहे वो स्पीड हो चाहे वो वेलोसिटी हो, वो बदलता नहीं है। क्योंकि ये बच्चा यहां से यहां पहुंचा, पहुंचने में उसने टाइम कितना लिया, चाहे वो कहीं से भी पहुंचा है। फाइनल पोजीशन तो उसकी बी है, इनिशियल पोजीशन उसकी ए है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 मीटर का है। अब 20 मीटर जो है वो शिफ्ट होने में, डिस्प्लेस होने में उसने टाइम कितना लिया, उसने टाइम लिया कितना, 180 सेकंड का। आप कहोगे सर समझ नहीं आ रही ये बात कि 420 सेकंड में अगर टाइम लगा है 180 सेकंड, तो 420 मीटर में अगर टाइम लगा है 180 सेकंड, तो 20 मीटर में कम टाइम लगना चाहिए। तो मुझे एक बात बता दो, क्या वो यहां से तैर के आया था, उसने ये वाला पाथ लिया ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कभी ट्रेवल किया ही नहीं जाता, इस बात को याद रखना। डिस्प्लेसमेंट कभी ट्रेवल नहीं किया जाता। तो टाइम कौन सा लिया जाता है, जो टोटल टाइम डिस्टेंस में लगता है। मतलब आप यहां थे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर था, आप यहां से रोड पे गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आ गए, ठीक है। तो ये बीच में घर है कुछ, ठीक है। अब क्या है, आप यहां खड़े हैं, आपकी मम्मा यहां खड़ी हुई हैं, ये 100 मीटर हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया। टाइम आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 200, ठीक है, सॉरी 250। और आपको टाइम लगा किसमें, कितना है इसमें, फॉर एग्जांपल आपको टाइम लगा 100 सेकंड्स का। तो 100 सेकंड में आप पहुंच गए कितना, 250 मीटर। अब सवाल यह है कि आपके और आपकी मम्मी के बीच में यहां पे खड़े होने के बाद डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 50 मीटर का ही है। तो 50 मीटर आपने बस अपनी पोजीशन से आप 50 मीटर शिफ्ट हुए, 50 मीटर शिफ्ट होने में आपने टाइम कितना लगा दिया, 100 सेकंड। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हुई। तो हमेशा टोटल टाइम सेम रहता है। तो यहां आ गया 180, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.11 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड है 2.33 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी है 0.11 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज यहां पे हम ध्यान रखें कि हमेशा स्पीड या तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी के इक्वल होगी, या हमेशा स्पीड ज्यादा होती है वेलोसिटी के, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, मैं इसको रैप कर देता हूं फटाफट। पॉइंट क्या हो गया, स्पीड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। इक्वल सिर्फ किस केस में होगी, क्वेश्चन बनता है कि स्पीड और वेलोसिटी किस केस में इक्वल हो सकती हैं, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन। दूसरी, स्पीड ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। दूसरी कंडीशन आ गई क्या कि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो नेगेटिव होता ही नहीं है। लेकिन वेलोसिटी में बी नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी इनमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक और चीज स्पीड के बारे में, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहेंगे क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो याद कीजिए कि इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है ना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वेक्टर है तो
इस वेलोसिटी क्या होगी वेक्टर और स्पीड क्या होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो ये अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए ये पोजीशन है ए, उसके बाद ये 20 मीटर, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 मीटर ये डिस्टेंस है। चलिए अच्छा, इसको कवर करने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इतना सेकेंड्स का टाइम लगता है और ये है डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अ बॉडी गोज टू फ्रॉम ए से गई, बी तक पहुंची और सी पे वापस आ गई। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी एंड देन comes back to C। ठीक है, find its speed and velocity। स्पीड भी बताइए और वेलोसिटी भी बताइए। चलिए देखिए सॉल्यूशन। स्पीड खुद कोशिश कीजिए, हो सकता है आपसे आंसर सही आ जाए, और आएगा ही आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। देखिए स्पीड होती है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो टोटल पाथ लेंथ, देखिए बॉडी कहां से गई है, ए से गई बी और सी तक वो वापस आ गई। ठीक है, तो ए से बी, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया 200 मीटर, प्लस सी पे वापस आ गई, तो सी पे वापस आई तो कितना हो गया 20, 40, 60, 80। ठीक है, तो 200 प्लस 80 अपॉन टाइम कितना लगा। टाइम देखिए कितना लगा, यहां से यहां गई तो 20 सेकेंड्स का टाइम लगा, और उसके बाद 2, 4, 6, 8, तो 20 प्लस 8। क्या बात समझ में आ गई? ये टोटल टाइम हो गया। तो देखिए 280 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइड किया तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी स्पीड, मतलब आपकी नहीं बॉडी की स्पीड। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए वेलोसिटी होती है आपकी चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, XF माइनस XI डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलो तो फाइनल पोजीशन, बॉडी फाइनली कहां है, बॉडी है फाइनली सी पे। ठीक है, और इनिशियली कहां थी वो ए पे, तो सी तक का डिस्टेंस कितना, डिफरेंस कितना हो गया, सी तो है 120 मीटर पे और ए है 0 पे, तो 120 माइनस 0, सही कर रहा हूं ना, गलत तो नहीं कर रहा। चलिए आगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखो कहने का मतलब क्या है, ए से सी पहुंचने में उसे टाइम कितना लगा, आप कहोगे 12 सेकंड। 12 सेकंड क्यों लगा, 12 सेकंड टाइम नहीं लगा उसको, वो पूरा चक्कर मार के आया है सी पे, वो सी पे चक्कर मार के आया है। उसके कहने का मतलब है सी पे जब वो पहुंच गया तब तक का टाइम बता दीजिए बस, चाहे वो कहीं से भी पहुंचा है, जहां से पहुंचा है, जितने चक्कर लगा के पहुंचा है, सारा टाइम गिना जाएगा, सारा टाइम आपका कैलकुलेट होगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम तो 28 ही होगा। तो ये कितना हो गया 120 बाई 28 डिवाइड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से जाना चाहिए कितने, 4 टाइम्स जाना चाहिए, 4 टाइम्स, 4 8 जा 2 32, 4 2 जा 8 और 3 11280, और फिर उसके बाद ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 4.2
मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई ये और स्पीड आ गई ये। इस तरह से आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करते रहिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, वो क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ये कहता है अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे एक बंदा जाता है फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक पर्सन अपने घर से निकला एच फॉर होम और होम से गया वो मार्केट एम, यहां से यहां तक की दूरी है 2.5 किलोमीटर। चलिए, विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां से यहां जाने में जो स्पीड थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, मार्केट क्लोज है, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक टू होम। मार्केट बंद देखा, आजकल तो लॉकडाउन है, मार्केट बंद ही रहेगा। आया, देखने गया, देखा अरे यार सब बंद है, गुस्से में वापस आ गया घर, ठीक है। अब गुस्से में वापस आया तो स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड थी उसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है फर्स्ट केस में, एंड सेकेंड केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब ये जो एवरेज स्पीड निकालनी है वो अलग अलग इंटरवल पे निकालनी है, 0 to 30 मिनट पे निकालनी है, 0 to 50 मिनट पे, 0 to 40 मिनट पे निकालनी है। और क्या निकालना है, ये तो खैर आगे की कहानी है। देखिए, एवरेज वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। अब चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन अगर वेलोसिटी निकालनी है तो फाइनल पोजीशन xf माइनस xi अपॉन टाइम। लेकिन गए थे भाई साहब मार्केट और मार्केट से गुस्सा होके घर आ गए वापस, तो फाइनल पोजीशन क्या है, होम है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, होम है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0। चलिए, उसके बाद आपको निकालनी है स्पीड। देखो, स्पीड आपको निकालनी है और एक काम करिएगा, ये आपको करना है, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे होगा ये। स्पीड निकालनी है 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट में वो कितना पहुंच गया। तो देखो, स्पीड थी भाई साहब की 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपके पास स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है टाइम, टाइम दिया हुआ है। तो देखो, आपको उसकी स्पीड निकालनी है 0 to 30 मिनट में। तो ये आपको उस पर्सन की स्पीड निकालनी है 0 to 30 मिनट में। अब आपका दिमाग यहां घूम जाने वाला है। कैसे घूमेगा, आप कहेंगे यार स्पीड दी तो हुई है, फिर स्पीड पूछे क्यों है? लेकिन ये स्पीड तो दी हुई है, ये बात सही है, लेकिन आपको कैसे मालूम कि ये स्पीड जो है वो पूरे 30 मिनट तक रहेगी? क्योंकि वापस आने में उसकी स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर है। आप तो ये कैलकुलेट करो कि आधा घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है, ये रही आपके पास स्पीड, ये रहा आपके पास डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। देखिए कितना टाइम आएगा, ठीक है। अगर टाइम आपका आ जाता है 30 मिनट तो इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखता है। वो कंफ्यूजन में इसलिए रखता है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पूरे 30 मिनट तक ये स्पीड ही रह भी सकती है। तो आपको कैसे निकालना है, वो टाइम निकाल लेना है कि टाइम कितना आता है। 30 आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपको उसकी स्पीड निकालनी है 0 to 50 मिनट। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि 30 मिनट में ये भाई साहब यहां पहुंच गए, ठीक है। तो अब ये लौट के आएंगे 30 मिनट के बाद, तो 50 मिनट में ये भाई साहब कहीं यहां होंगे या कहीं यहां होंगे। तो जो बचे हुए 20 मिनट हैं, 30 में तो ये पहुंच गए मार्केट तक, तो जो बचे हुए 20 मिनट हैं उसमें स्पीड कितनी आएगी, ये स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, टाइम आप कैलकुलेट कर लो कि टाइम कितना मिलता है आपको, ठीक है। और टाइम आपका जो भी आएगा फिर आप उसका एवरेज निकाल दो तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। कोशिश करिएगा आप इसको कैलकुलेट करने की, अदरवाइज तो मैं बता ही दूंगा। नेक्स्ट, फिर 40 मिनट्स पे निकालनी है। 50 पे निकाल ली, अब 40 पे निकालिए, मतलब 30 तो ये हो ही गया, 10 और निकालनी पड़ेगी आपको, फिर उनका एवरेज निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 3.2, ये भी आपको सॉल्व करना है।